Hello everyone, students. Today I have brought for you direct indirect speech पे आधारित questions asked in SSC examinations। तो आइए, आज का पहला सवाल है आपका। The principal said to us, today you will get your diplomas। अब एक एक पार्ट को देखेंगे। रिपोर्टिंग क्लाउज, रिपोर्टेड स्पीच, कंजंक्शन, टेंस फॉर्म, कैसे रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के आधार पर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस से परिवर्तन होता है, चेंज ऑफ पर्सन्स, इन सारी बातों को ध्यान में रख करके हम राइट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है नंबर ए, द प्रिंसिपल टोल्ड अस, करेक्ट है। यदि सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का एक्चुअल वर्ड्स का सेंटेंस असर्टिव हो तो सेड टू बदलकर टोल्ड हो जाता है। सो द प्रिंसिपल टोल्ड अस दैट, असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन दैट का प्रयोग होता है। टुडे, टुडे की चर्चा लास्ट में हुई है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट हो तो टुडे बदलकर दैट डे हो जाता है, करेक्ट है। सेकंड पर्सन यू, ओ आर वी, ऑब्जेक्ट टू द रिपोर्टिंग वर्ब अस के अनुसार वी हो गया, करेक्ट है। विल गेट, ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट के अनुसार चेंज हो जाना चाहिए था, वुड, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ टेंस में चेंज नहीं किया गया। सो दिस इज नॉट करेक्ट। नाउ लेट अस सी द सेकंड ऑप्शन नंबर बी, द प्रिंसिपल सेड टू अस दैट ऑन दैट डे। चलिए, दिस डे, टुडे को दैट डे किया है, लेकिन एक वर्ड ऑन यहाँ सुपरफ्लूअस है। वी वुड टेंस से परिवर्तन किया है। गेट आवर, योर भी ओ आर वी अस के अनुसार आर हो गया, डिप्लोमाज, यहाँ तक करेक्ट हुआ, बट ये ऑन के कारण थोड़ा गलती हो जा रहा है। और एक प्रॉब्लम और है कि देखिए, आपका एक्चुअल वर्ड्स यू विल गेट फ्यूचर इंडेफिनिट है। फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग तब करते हैं जब वो काम किसी के कहने पर किया जाए, किसी के रिक्वेस्ट पर किया जाए। लेकिन स्टूडेंट्स के कहने पर प्रिंसिपल डिप्लोमा नहीं देंगे, बल्कि प्रिंसिपल जैसे ही सेशन समाप्त होगा, जैसे ही एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ जाएगा, तब वो कन्वोकेशन के समय डिप्लोमाज अपनी इच्छा से तय करेंगे, देंगे। तो वैसी स्थिति में आपका टेंस फ्यूचर, पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यानी वुड बी गेटिंग के रूप में एप्रोप्रिएट होगा। तो उस आधार पर ये भर भी आपका कट जा रहा है, यहाँ ऑन के आधार पर कट जा रहा है। सो दिस इज नॉट करेक्ट ऑप्शन। नंबर सी देखिए, द प्रिंसिपल टोल्ड अस दैट वी वुड गेट आवर डिप्लोमाज दिस डे। चलिए, एक तो यहाँ टेंस का प्रॉब्लम हुआ, दूसरा टुडे दिस डे नहीं बल्कि दैट डे में चेंज होता है। आइए नंबर डी को देखते हैं। सी भी आपका एलिमिनेटेड हो गया। डी आपका, द प्रिंसिपल टोल्ड अस दैट वी वुड बी गेटिंग आवर डिप्लोमाज दैट डे। दिस इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट, तो मार्क इट। नाउ कम टू नंबर टू। जूही सेड टू हर फ्रेंड, आई कैन चूज टू लिव द वे आई वांट टू। आप गौर से देखें, आपका वर्ब है कैन से, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है, तो ये कुड हो जाना चाहिए, और यहाँ पे जो वांट है ये वांटेड हो जाना चाहिए। आपका आई जो है जूही के अनुसार शी में चेंज कर जाना चाहिए, और सेड टू बदल कर, चूँकि इधर का सेंटेंस जो है वो असर्टिव है, तो सेड टू बदल कर टोल्ड होना चाहिए। इन सारी बातों के आधार पर राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। तो नंबर ए आपका है, जूही टोल्ड हर फ्रेंड दैट सी कैन, ये कैन चेंज नहीं हुआ, अतः ये रॉन्ग आंसर है। नंबर बी, जूही टोल्ड हर फ्रेंड दैट सी कुड चूज टू लीव द वे सी वांट्स टू, यहाँ तो चेंज किया बट यहाँ चेंज नहीं हुआ है, अतः ये भी आपका रॉन्ग ऑप्शन होगा। नंबर सी, जूही टोल्ड हर फ्रेंड दैट सी कुड चूज टू लीव द वे सी वांटेड टू, यहाँ कहीं प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज द राइट आंसर, नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नंबर डी, सॉरी, जूही टोल्ड हर फ्रेंड दैट सी कुड बी चूजिंग, ये कंटिन्यूअस टेंस में चला गया, अतः ये भी आपका रॉन्ग ऑप्शन है। राइट ऑप्शन स्टूडेंट इज नंबर सी। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 3। माय फ्रेंड सेड टू मी, आई थिंक शी विल नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल। आइए, आपका सेड टू टोल्ड हो जाएगा क्योंकि एक्चुअल वर्ड्स का सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है। फर्स्ट पर्सन आई, एस आर वी फ्रेंड के अनुसार ही हो जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है तो थिंक आपका थॉट होगा। सी थर्ड पर्सन है और जेंडर
मैचिंग नहीं हो रहा है, अतः ये चेंज नहीं होगा। विल का रूप बदलकर वुड हो जाएगा एंड योर ORV मी के अनुसार बदलकर माई हो जाएगा। इन तथ्यों के आधार पर आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करें। तो नंबर ए है माई फ्रेंड टोल्ड मी करेक्ट, दैट ही थॉट करेक्ट, शी वुड नॉट एक्सेप्ट माई प्रपोजल, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो दिस इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स, अतः इसे मार्क कर लें। नंबर बी को देखते हैं, माई फ्रेंड सेड टू मी, ये नहीं चेंज हुआ, अतः ये रॉन्ग है क्योंकि सेड टू बदलकर यहां टोल्ड होना चाहिए, बिकॉज एक्चुअल वर्ड्स का सेंटेंस आपका असर्टिव है, सो दिस इज एलिमिनेटेड। नंबर सी है माई फ्रेंड टोल्ड मी करेक्ट, दैट ही थिंक्स, यहां देखिए ये चेंज नहीं किया, इसका रूप मेन वर्ब टू थॉट हो जाना चाहिए था, दिस इज नॉट करेक्ट। नंबर डी माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट आई थिंक, यहां पर्सन भी चेंज नहीं किया प्लस टेंस भी चेंज नहीं किया है, अतः ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, सो द राइट आंसर इज नंबर ए, इसे मार्क कर लें। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 4। द डायरेक्ट स्पीच गिवन इज, शी सेड टू द शॉपकीपर माई फेवरेट कलर इज येलो। आपका एक्चुअल वर्ड्स माई फेवरेट कलर इज येलो एक असर्टिव सेंटेंस है, अतः सेड टू बदलकर टोल्ड हो जाएगा। कंजंक्शन के रूप में आपको दैट इस्तेमाल करना है, डैट का प्रयोग होगा एंड माई फर्स्ट पर्सन SRV सी के अनुसार बदलकर हर होगा एंड टेंस वर्ब टू बी प्रेजेंट में जो है इज, इसको बदलकर हमें वॉच करना होगा। आइए इन तथ्यों के आधार पर हम ऑप्शंस को एग्जामिन करें। तो ऑप्शन नंबर ए, सी टोल्ड द शॉपकीपर करेक्ट, कंजंक्शन दैट भी करेक्ट है, बट चेंज ऑफ पर्सन हैज नॉट बीन डन हियर, सो दिस इज एलिमिनेटेड। नंबर बी आपका है सी टोल्ड द शॉपकीपर करेक्ट, टोल्ड हैज बीन चेंज्ड, दैट हर फेवरेट कलर इज, पर्सन को चेंज किया गया है SRV सी के अनुसार, बट इज टेंस का परिवर्तन नहीं हुआ है, दिस इज नॉट करेक्ट। नंबर सी टोल्ड द शॉपकीपर करेक्ट, दैट हर फेवरेट चेंज ऑफ पर्सन हैज बीन डन, हर फेवरेट कलर वॉज येलो, बिल्कुल सही आंसर है नंबर सी। नंबर डी को भी एग्जामिन कर लें आप। तो सी टोल्ड द शॉपकीपर करेक्ट, दैट हर फेवरेट कलर वुड बी, ये प्रेजेंट से फ्यूचर में चेंज कर देना संभव नहीं है, सो दिस इज एलिमिनेटेड। हेंस द राइट आंसर स्टूडेंट्स इज नंबर सी, सी टोल्ड द शॉपकीपर दैट हर फेवरेट कलर वॉज येलो। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। द पिलग्रिम सेड टू मी, when you go down the street you will see the temple to your right। आपका एक्चुअल वर्ड्स का सेंटेंस असर्टिव है, तो सेड टू बदलकर टोल्ड होगा, कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग होगा। नाउ सेकेंड पर्सन आपका ORV मी के अनुसार बदलकर आई हो जाएगा और गो क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये बदलकर चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगी। इस आधार पर आप ऑप्शंस को एग्जामिन करें। तो नंबर ए आपका द पिलग्रिम सेड टू मी, ये तो यहीं पे एलिमिनेटेड हुआ क्योंकि ये बदलकर टोल्ड नहीं किया गया है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। नंबर बी द पिलग्रिम टोल्ड मी करेक्ट, दैट व्हेन आई करेक्ट वेंट डाउन द स्ट्रीट करेक्ट, आई वुड सी द टेम्पल टू माई राइट, बिल्कुल करेक्ट है, हर चीज ढंग से चेंज किया गया है, तो इसे आप मार्क कर लें, दिस इज द करेक्ट आंसर। नंबर सी द पिलग्रिम टोल्ड मी दैट व्हेन आई डू डाउन, यहां डू कहां से आ गया, अतः ये गलत जा रहा है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। नंबर डी द पिलग्रिम टोल्ड मी दैट व्हेन ही, यहां पर्सन ही कैसे बदलेगा जबकि यू का परिवर्तन सेकेंड पर्सन चेंजेस एज पर द ORV, ORV आपका फर्स्ट पर्सन है तो यहां ही नहीं बल्कि आई होना चाहिए था, अतः ये भी आपका एलिमिनेटेड हुआ। इस तरह से स्टूडेंट्स आपका राइट ऑप्शन हुआ नंबर बी, द पिलग्रिम टोल्ड मी that when I went down the street, I would see the temple to my right. Now come to question number 6. The direct speech is, he said to the bankers, these diamonds are more valuable than $1 billion. Actual words का सेंटेंस आपका assertive है तो said to बदल कर told होगा, कंजंक्शन के रूप में that होगा। these यहाँ
एडवर्ब ऑफ टाइम, मैनर या प्लेस की बात नहीं कर रहा है, बल्कि सब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, अतः इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। या आप इसे द में चेंज कर सकते हैं, या तो दीज या द, बट दोज नहीं होना चाहिए। आर का टेंस प्रेजेंट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अनुसार बदलकर पास्ट यानी वर हो जाएगा। आइए इन तथ्यों के आधार पर अब ऑप्शंस को देखते हैं। नंबर ए आपका है ही टोल्ड द बैंकर्स करेक्ट दैट दीज डायमंड्स करेक्ट वर मोर वैल्यूएबल देन $1 बिलियन। आप इसे रोक कर रखें, रिटेन करके रखें, क्योंकि इसमें लगभग हर चीज सही है, लेकिन यदि दीज की जगह कहीं द मिल जाता है तो वो इससे बेटर ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स। यदि द नहीं मिलता है तो यही हमारा राइट आंसर होगा, तो इसे आप रोक करके रखें। नंबर बी देखते हैं, ही टोल्ड द बैंकर्स दैट दोज डायमंड्स, यहाँ ये रुकावट है, अतः ये करेक्ट नहीं होगा, दिस इज एलिमिनेटेड। नंबर सी देखते हैं, ही टोल्ड द बैंकर्स दैट द डायमंड्स वर, मिल गया आपको राइट आंसर, आपको मिल गया, एप्रोप्रिएट आंसर मिल गया। ही टोल्ड द बैंकर्स दैट द डायमंड्स वर मोर वैल्यूएबल देन $1 बिलियन, अतः इसे आप छोड़ दें और इसे आप सिलेक्ट कर लें। नंबर डी है, ही टोल्ड द बैंकर्स दैट दीज डायमंड्स, चलिए यहाँ चेंज नहीं किया गया है, लेकिन वहाँ टेंस में परिवर्तन नहीं है, जो कि गलत है, अतः ये भी आपका एलिमिनेटेड है। हेंस द राइट आंसर इज नंबर सी, ही टोल्ड द बैंकर्स दैट द डायमंड्स वर मोर वैल्यूएबल देन $1 बिलियन। याद रखें, दिस और दीज का परिवर्तन दैट और दोज में तभी होगा जब वो एडवर्ब को रेफर कर रहा हो, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। अदरवाइज इसे हम नहीं चेंज करेंगे। जब ये किसी नाउन को क्वालिफाई करे तो इसे बदलकर द कर दे, या इसे ना बदलें, या तो दिस दीज ही रहने दे, या लेकिन बेटर होगा आप इसे द में परिवर्तन कर दें। जैसे ही एडवर्ब का काम करे, जैसे बोले दिस डे तो ये दैट डे हो जाएगा, बोले इन दीज रूम्स तो ये इन दोज रूम्स हो जाएगा। इस तरह से आप राइट वे में जाकर ऑप्शन को सिलेक्ट करें और देखिए 4 में से कौन सा ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट है, उसी को आप मार्क कर दें। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 7। द बॉस सेड टू द सेक्रेटरी ब्रिंग द फाइल विच आई गेव टू यू यस्टरडे। यहाँ एक्चुअल वर्ड्स का सेंटेंस इंपेरेटिव है। SRV आपका बॉस है, ORV सेक्रेटरी है, अर्थात बॉस अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर करेगा, तो यहां पर बेस्ट रिपोर्टिंग वर्ब होगा इनडायरेक्ट स्पीच में ऑर्डर्ड। दूसरी चीज, एक्चुअल वर्ड्स आपका इंपेरेटिव हो तो कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होता, इसे हम इन्फिनेटिव के साथ लाते हैं, यानी टू ब्रिंग के साथ हम स्टार्ट करेंगे एक्चुअल वर्ड्स को रिपोर्टेड स्पीच के रूप में। आपका टेंस जो असर्टिव सेंटेंस आ रहा है रिलेटिव प्रोनाउन विच के साथ, इसका टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, ये बदलकर पास्ट परफेक्ट हो जाएगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट है। एंड ऐसी स्थिति में यस्टरडे बदलकर द प्रीवियस डे या द डे बिफोर होगा। आइए देखते हैं। एक बात और ध्यान रखें स्टूडेंट्स, जनरली प्राइवेट सेक्टर्स में सेक्रेटरी, बॉस का सेक्रेटरी कोई लेडी होती है, कोई वुमन होती है, उसे उस आधार पर सेक्रेटरी के लिए यू जो सेकंड पर्सन आ रहा है उसे हम शी या हर जैसी जरूरत हो उसमें चेंज कर लेंगे। आइए इन तथ्यों के आधार पर ऑप्शंस को एग्जामिन करें। तो आपका नंबर ए है, द बॉस टोल्ड द सेक्रेटरी टू ब्रिंग द फाइल विच ही हैड गिवन टू हर द प्रीवियस डे। सारा चीज ठीक है, बट टोल्ड यहां रुकावट डाल रहा है, क्योंकि यहां टोल्ड से बेहतर आस्क होगा, आस्क से बेहतर ऑर्डर होगा, यानी सबसे अच्छा रिपोर्टिंग वर्ब ऑर्डर्ड है। यदि ऑर्डर्ड है तो उसे लेंगे, यदि ऑर्डर्ड नहीं है तो आस्क्ड को लेंगे, यदि आस्क्ड भी नहीं है तब मजबूरन हमें टोल्ड को एक्सेप्ट करना होगा। फिलहाल इसे हम रिटेन करके रख लें। आइए देखते हैं नंबर बी, द बॉस आस्क्ड, चलिए ये भी मिला हमें, द बॉस आस्क्ड द सेक्रेटरी टू ब्रिंग द फाइल विच ही हैड गिवन टू हर द डे बिफोर। चलिए इसे भी रिटेन करके रख लेंगे। देखें हम फाइनली किस पर पहुंचते हैं। नंबर सी है, द बॉस रिक्वेस्टेड, ये तो कभी संभव ही नहीं है, रिक्वेस्टेड होगा ही नहीं, कभी भी बॉस अपने सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट नहीं करेगा, वो अपनी ऑथोरिटी को दिखलाएगा। सो इसको पढ़ना बेकार है। नंबर डी में आते हैं, द बॉस ऑर्डर्ड, यस बहुत ही अच्छा आंसर मिल गया आपको। द बॉस ऑर्डर्ड द सेक्रेटरी टू ब्रिंग द फाइल विच ही हैड गिवन टू हर द डे बिफोर, और कहीं रुकावट नहीं है, अतः हमें इसे ही ऑप्शन, इस ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना होगा। आपका ए एलिमिनेटेड, बी एलिमिनेटेड, एंड द सिलेक्टेड ऑप्शन इज नंबर डी, द बॉस ऑर्डर्ड द सेक्रेटरी टू ब्रिंग द फाइल विच ही हैड गिवन टू हर द डे बिफोर।
Well, students, now come to question number 8. I will make for you the best rice you have ever had, said the chef. आपका SRV है द शेफ, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है। इसे आप बिना ORB के बना सकते हैं, लेकिन वैसी स्थिति में आपका एक्चुअल वर्ड्स का सेकंड पर्सन विल नॉट चेंज। लेकिन यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो अपनी ओर से आप ORB लगा सकते हैं। सारे ऑप्शंस में ORB हिम हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड, तो आप इन्हें में से किसी एक को राइट ऑप्शन के रूप में सेलेक्ट करें। तो फर्स्ट ऑप्शन को देखें, द शेफ टोल्ड हिम दैट ही वुड मेक, आपका एक्चुअल वर्ड्स का टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट चेंज किया, दैट ही वुड मेक फॉर हिम द बेस्ट राइस ही हैड एवर हैड। परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया गया एज पर द रिपोर्टिंग वर्ब बीइंग इन द पास्ट। सो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, इसे आप रिटेन करके रखें। नंबर बी देखें, द शेफ टोल्ड हिम दैट ही विल, यहां टेंस चेंज नहीं किया गया, अतः ये एलिमिनेट कर दें इसको। नंबर सी में देखें, द शेफ टोल्ड हिम दैट ही वुड मेक फॉर हिम द बेस्ट राइस ही हैड हैड, एडवर्ब एवर को छोड़ दिया गया है, अतः यहां भी हम इसे सही नहीं मानेंगे। सो ये भी एलिमिनेट हो गया। नंबर डी, द शेफ टोल्ड हिम दैट ही वॉज टू, वर्ब को चेंज कर दिया गया है, इन्फिनिटिव में लाया गया, अतः ये भी ऑप्शन आपका एलिमिनेटेड हो जाएगा। द राइट ऑप्शन इज 10 नंबर ए, द शेफ टोल्ड हिम दैट ही वुड मेक फॉर हिम द बेस्ट राइस ही हैड एवर हैड। इस तरह से आप सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए नरेशन के सारे रूल्स को दिमाग में रखें और अपना काम करके आगे बढ़ जाएं। Now let us come to question number 9. I always drink warm water in the morning, she said to me. तो आपका एक्चुअल वर्ड्स असर्टिव है, तो सेड टू बदल कर टोल्ड हो जाएगा। क्रिया ड्रिंक प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये बदल करके ड्रैंक पास्ट इंडेफिनिट होगा और कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग होगा। लेकिन आप ऑप्शंस को देखें तो सारे में सेड टू है, टोल्ड नहीं किया गया है, अतः किसी एक को चुनना ही होगा। अब देखें बाकी चेंजेस किए गए हैं कि नहीं। तो सी सेड टू मी दैट सी ऑलवेज ड्रिंक्स, यहां देखिए टेंस से परिवर्तन नहीं किया गया, अतः ये एलिमिनेटेड हो गया। नंबर बी देखिए, सी सेड टू मी दैट सी हैज, यहां टेंस को चेंज कर दिया गया है, अतः ये भी संभव नहीं है। नंबर सी सेड टू मी दैट सी ऑलवेज ड्रैंक वार्म वाटर इन द मॉर्निंग, इसमें टेंस परिवर्तन हुआ है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नंबर डी, सी सेड टू मी दैट सी विल, यहां टेंस फ्यूचर कर दिया गया जो कि असंभव है, अतः ये भी आपका गलत आंसर हुआ। हेंस द राइट आंसर स्टूडेंट्स इज नंबर सी सेड टू मी, हालांकि टोल्ड होना चाहिए था। सी सेड टू मी दैट सी ऑलवेज ड्रैंक वार्म वाटर इन द मॉर्निंग। सो आप ऑप्शंस के आधार पर भी सही सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि उसमें किसी रूल को अवॉइड किया गया हो, लेकिन जो सबसे एप्रोप्रिएट आंसर है उसे आप मार्क करके आगे बढ़ जाएं। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 10. द डायरेक्ट स्पीच गिवन इज, माय वाइफ सेड टू मी दिस इज अ ब्यूटीफुल नेकलेस। यहां आपका एक्चुअल वर्ड्स असर्टिव है, अतः सेड टू बदलकर टोल्ड हो जाना चाहिए। कंजंक्शन के रूप में दैट होगा। आपका दिस दैट में तभी बदलेगा जब वो एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम की बात करेगा, जबकि ये पॉइंट कर रहा है ब्यूटीफुल नेकलेस को, अतः ये या तो नहीं बदलेगा या बदलकर पर्सनल प्रोनाउन इट हो जाएगा। तो या तो इसको दिस रखेंगे या इट रखेंगे। यदि कोई ऑप्शन ना मिले और दैट में बदला हुआ ही ऑप्शन एकमात्र मिले, तब उसे हम फाइनली सिलेक्ट कर सकते हैं। बट देखें क्या मिलता है। आइए नंबर ए देखते हैं, माय वाइफ टोल्ड मी दैट दैट वाज, इसे हम रोक कर रखें क्योंकि आमतौर पर लोग उसे चेंज कर ही देते हैं। दैट वाज ए ब्यूटीफुल नेकलेस। नंबर बी, नंबर इसे रिटर्न कर लें। नंबर बी, माय वाइफ टोल्ड मी दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल नेकलेस। ये बहुत ही अच्छा आंसर होगा, बट देखें कि यदि कोई रुकावट कहीं मिलती है तो उसे रोक लेंगे। नंबर सी, इसे भी आप रिटर्न करके रखें। नंबर सी, माय वाइफ टोल्ड मी दैट दिस, ये चेंज नहीं किया गया, इसे भी आप रिटर्न करके रखें, तब फाइनली सिलेक्ट करेंगे हम लोग। दिस वाज ए ब्यूटीफुल नेकलेस। नंबर डी, माय वाइफ टोल्ड मी दैट इट इज, यहां टेंस परिवर्तन नहीं हुआ, इट तो बहुत अच्छा प्रयोग हुआ स्टूडेंट्स, अतः ये एलिमिनेटेड हुआ। अब आइए तीन में से बेस्ट का चुनाव करना है। तो देखिए फर्स्ट में दिस जो कि एडवर्ब का काम नहीं कर रहा है, इसे बदला गया, अतः ये
नॉट पॉसिबल। दूसरे में देखिए इसकी जगह पर पर्सनल प्रोनाउन लाया गया है, ये सही आंसर आपका है। आपका तीसरे में दिस को चेंज नहीं किया, ये भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन इससे बेहतर आंसर मेरा कौन है, नंबर बी। सो इसे आप मार्क कर लें और इसे एलिमिनेट कर दें। हेंस द राइट आंसर इज, द बेस्ट आंसर इज नंबर बी, माई वाइफ टोल्ड मी दैट इट वॉज अ ब्यूटिफुल नेकलेस। इसलिए स्टूडेंट जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का क्वेश्चंस हो तो आप ऑप्शंस के आधार पर सिलेक्ट करें और ग्रामर के सारे रूल्स को दिमाग में रखें, हाउ टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।